So, very good afternoon to all the dear students present in the class. We are covering the unit number 5 of our course Basic Electrical and Electronics Engineering. In this course, we have already covered the semiconductor part. This part has been covered by us in the starting. अभी हम नंबर सिस्टम वाले पार्ट कवर कर रहे हैं. नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को देखा था. इनकी कन्वर्जन को हमने देखा, इनकी ऑपरेशन को हम समझ रहे हैं. इसके बाद डिमॉर्गन थ्योरम और लॉजिक गेट इतना पार्ट बचता है. तो स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था, उसके आगे हम आगे करते हैं. और हमने लास्ट टाइम क्लास में कन्वर्जन पे देखा था, किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है एक बेस से दूसरे बेस में. फिर हमने देखा था कि कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, किस किस तरह के नंबर सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मशीन लैंग्वेज में कौन से नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं. तो कुछ हमने कन्वर्जन देखा था. तो अभी उसी में हम आगे बढ़ते हैं. एक हम लेते हैं डिवीजन के पार्ट पे एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम किया था, उसको रिवाइज कर लेते हैं. कि मैंने कहा था कि अगर किसी बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल में करना है तो कैसे करेंगे. एग्जांपल फॉर बाइनरी टू डेसिमल. क्योंकि इसको इसको रिवाइज करके ही हमें आगे के जो फर्दर जो कन्वर्जन है उनको समझ में आएंगे. तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की जब हमने बात की तो एग्जांपल लिया था 1010.011 बेस टू. कहता है कि इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि ये डेसिमल में कितना नंबर होगा. तो इसके लिए कहा था कि पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको लिख लीजिए. ज़ीरो लिख लिया आपने, वन लिख लिया, फिर ज़ीरो लिख लिया, फिर वन लिख लिया. तो ये वन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ज़ीरो इज़ हेयर, दिस वन इज़ हेयर विद यू, एंड दिस ज़ीरो इज़ हेयर. सिमिलरली पॉइंट आपने लगा लिया, पॉइंट के राइट हैंड साइड में आपने लिखा ज़ीरो, फिर लिखा वन, फिर लिखा वन. इस तरह से नंबर है और इस तरह से कुछ. फिर हमने कहा था इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे. कैसे, अभी ज़ीरो है तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई टू रेस टू दी पावर ज़ीरो, यहाँ प्लस साइन लगाया था. वन इंटू टू रेस टू दी पावर वन, यहाँ प्लस साइन लगाया था. ज़ीरो इंटू टू रेस टू दी पावर टू, यहाँ प्लस साइन यहाँ लगाया. यहाँ पे लिखा था इंटू टू रेस टू दी पावर थ्री. अब यहाँ पर इंटू यहाँ पे आता है टू इंटू रेस टू दी पावर माइनस वन, प्लस साइन इंटू टू रेस टू दी पावर माइनस टू, प्लस इंटू टू रेस टू दी पावर माइनस थ्री. मतलब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जीरो वन टू थ्री फोर और राइट हैंड साइड में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर से लेके चल रहे थे. तो उसको सॉल्व किया था तो ये बना था एट प्लस ज़ीरो प्लस टू प्लस ज़ीरो प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट. सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आया था 10.375 रेस टू द पावर, सॉरी टू द बेस 10. ये आंसर हमको मिला था. ये तो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. हमने कैसे किया. अब कहता है कि हमें बाइनरी से अगर डेसिमल की बजाय अगर मैं कुछ अदर नंबर सिस्टम की बात करूँ, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन होगा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा, तो उसको समझते हैं. यहाँ पे हेडिंग देता हूँ बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन. यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को समझना पड़ेगा. पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ. जैसे नंबर लिखा हुआ है 10, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. ये नंबर ले लिया, ये पूरा नंबर लिया और इसको बेस टू लिख दिया. कहता है नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बेस एट नंबर, कि बेस एट में नंबर क्या होगा. तो जब डेसिमल में करते थे तो हमने क्या किया था कि डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. तो यहाँ पहले दिया था, तो ये बाइनरी और डेसिमल की आपस की बात है, क्योंकि डेसिमल एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसको हम हर जगह यूज़ करते हैं. लेकिन जब बाइनरी से आपको ऑक्टल में जाना है, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, या बाइनरी से किसी दूसरे बेस में भी अगर जाना है अपार्ट फ्रॉम द डेसिमल, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको एक समझना पड़ेगा इस पार्ट को, कि हमें नंबर्स को कुछ कुछ पेयर्स में डिवाइड करना है, कुछ कुछ पेयर्स में बांटना पड़ेगा. और वो पेयर कितने कितने नंबर्स के होंगे वो कैसे डिसाइड होगा. कहता है कि यहाँ मैं लेता हूँ थोड़ा स्पेस. कहता है कि अगर आपके पास बेस एट है, यू आर टेकिंग दिस बेस एट. अगर ये बेस एट है
तो बेस 8 का मतलब इसको अगर मैं 2 रेस टू दी पावर में लिखना चाहता हूँ, तो 2 रेस टू दी पावर 1 अगर करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 रेस टू दी पावर 2 करेंगे तो 4, 2 रेस टू दी पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। कहता है इस 8 नंबर को 2 रेस टू दी पावर 3 लिखा जा सकता है। अब 2 रेस टू दी पावर 3 क्यों लिखा? क्योंकि 2 तो इसलिए क्योंकि आपके पास बेस 2 नंबर है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ से ले लिया। और किस में जाना चाहते हैं, 8 में जाना चाहते हैं, वो 8 यहाँ ले लिया। तो इस 8 को कैसे लिखा, 2 रेस टू दी पावर 1 2 3 4 जो भी नंबर होगा उस तरह से लिख लिया। अब हम इन दोनों को जब इक्वेट करते हैं, कहता है 8 विल बिकम इक्वल टू 2 रेस टू द पावर 3। तो कहता है यहाँ पर जो पावर 3 आया है ये बताएगा कि कितने कितने नंबर्स की पेयरिंग करनी है। देयर विल बी पेयरिंग ऑफ 3 नंबर्स। कैसे करनी है पेयरिंग 3 नंबर की? तो कहता है ये अगर पॉइंट है तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड हमने 3 नंबर की यहाँ पेयरिंग कर ली, इन 3 नंबर्स की यहाँ पेयरिंग कर ली, इन 3 की यहाँ पेयरिंग कर ली, इन 3 की यहाँ पेयरिंग कर ली। लास्ट में 2 बचे हैं तो फिर वो 2 रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके स्टार्टिंग में हम 0 लगा सकते हैं, वो हो जाएगा 0 1 0। और यहाँ पर पेयरिंग जब करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ये पेयरिंग कर ली, दिस विल बी ए पेयर, यहाँ पर भी इस तरह से, एक बार इसको बोलना चाहिए ग्रुपिंग कर ली। पेयर में कई बार 2 2 के पेयर बनते हैं, तो ग्रुपिंग कर ली, थ्री थ्री डिजिट्स को हमने एक साथ करके ग्रुप्स बना लिए। तो अब बस इसमें ध्यान रखने वाली बात है, पेपर में गलती क्या होती है, यहाँ से ग्रुप बनाने स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट जो हैं, वो यहाँ पर अगर आप इन 3 का ग्रुप ले लोगे, फिर आप इन 3 का ग्रुप आपने ले लिया, फिर आपने इन 3 का ग्रुप लिया, फिर एक ग्रुप में ये रखा, इसको लास्ट में कर दिया, तो ये जो प्रोसीजर है वो गलत है, ये गलत है, ये आपको नहीं लेना है, दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। इस तरह से यहाँ पर जो मतलब ध्यान रखने वाली बात ये है कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रुपिंग होगी वो इस तरह से होगी, आपको लेफ्ट साइड पे मूव करना है, पॉइंट के राइट हैंड साइड में आपको यहाँ मूव करना है। मतलब ग्रुपिंग जब आप करेंगे तो ये 3 एक ग्रुप में, ये 3 एक ग्रुप में, दीज आर द करेक्ट ग्रुपिंग, दीज आर द करेक्ट ग्रुपिंग। एक तो समझने वाली बात ये है, तो पहली समझने वाली बात ये थी कि हमें देखना है कि बाइनरी से किस बेस में जाना है। अगर बाइनरी से बेस 10 में जाना है तो सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई करते गए, पावर 0 1 2 3 4। और अगर बाइनरी से ऑक्टल में जाना है या हेक्साडेसिमल में जाना है तो उसके लिए कहता है कि आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे ग्रुप बनाने पड़ेंगे। और अभी तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से 3 डिसाइड किया, लेकिन आपको आगे चल के ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऑक्टल मतलब 3 3 के ग्रुप बनेंगे और हेक्साडेसिमल मतलब 4 4 ग्रुप बनेंगे। पता है 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 8 और 2 रेज़ टू पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। तो और फिर ग्रुप कैसे बनाने हैं, किस तरह से, क्या सही हो ग्रुप होंगे क्या गलत होंगे, वो आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। तो ये आ गया, इट मीन्स। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ, थोड़ी देर के लिए नहीं, परमानेंटली इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो कि ये क्रॉस क्यों बनाया गया है और ये क्यों किस तरह से किया गया। ये हो गया बेसिकली जो हम बताना चाहते थे। और ये हटा देता हूँ मैं, ये ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि अब हमें यही नंबर को पकड़ते हैं। सबसे पहले हमने इस नंबर को पकड़ा, कह रहा पहला नंबर क्या आपके पास 10 है, फर्स्ट नंबर इज़ 10, सेकंड इज़ 1 1 0, ये लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड क्या है आपके पास 0 1 1, ये हो जाएगा 0 1 1, ये लिख लेते हैं। फिर है 1 0 1, 1 0 1, फिर है 0 1 1। तो यहाँ पे पहले आपके पास क्या था, 1 0 1 0 लिख लिया, 1 1 0 लिख लिया, 0 1 1, 1 0 1, उसके बाद 0 1 1। और अगर मैं इसी तरह से बात करूँ पॉइंट के इधर की बात करूँ, तो पहला नंबर आपके पास 1 1 1 का ग्रुप है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप 1 1 1। देन द ग्रुप इज हैविंग द नंबर 1 0 0 1 0 0। आफ्टर दैट 0 0 0, दिस इज द नंबर, एंड इन द एंड देयर इज 1 0। अब हमें क्या करना होगा, इन सारे के सारे नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। वी विल कन्वर्ट ऑल दीज नंबर इनटू डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, 0 × 2 raised to the power 0 प्लस 1 × 2 raised to the power 1, एंड इट विल बिकम इक्वल टू 2। वाट विल बी 1 0 0, तो ये हो जाएगा 0, then 1 into 2 raised to the power 1 plus 1 into 2 raised to the power 2. 2 raised to the power 2 will be 4, 4 or 2, it will be the value 6.
देन ज़ीरो, यहाँ पे 0 1 1 है ना, ठीक है। तो 0 1 1 लिख सकते, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 × 2 raised to the power 0 प्लस 1 × 2 raised to the power 1 प्लस 0। तो 2 raised to the power 1 हो जाएगा 2, 2 + 1 इट विल बी द 3। देन 1 0 1, इसको ले लेते हैं 1 0 1 को, तो 1 हो जाएगा 1 × 2 raised to the power 0 प्लस 0 ही हो जाएगा, जरूरत नहीं लिखने की, इंटू 1 × 2 raised to the power 2, 0 1 2, and its value will be 2 to the 4, 4 and 5, it will, and the 0 it will be 0 × 2 raised to the power 0 plus 2 raised to the power 2, 1 × 2 raised to the power 1, 1 × 2 raised to the power 0, its value will be 2 and 3, 0 1 1 2। लाइकवाइज इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 1 जो है इसको सॉल्व करिएगा, ये 7 आएगा। 1 0 0 को जब करेंगे तो ये आएगा 4, ये हो जाएगा 0, और 1 0 विल बिकम एज। अब इन सबको जब कन्वर्ट करेंगे तो जब यहाँ पे नंबर आपको लिखना होगा बेस 8 नंबर, द नंबर बेस 8 नंबर विल बिकम 1 0 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी 2, इट विल बी द 2 वैल्यू। 1 1 0 वैल्यू कितनी है 6, इट विल बी 6, इट्स वैल्यू विल बी 3, इट्स वैल्यू विल बी 5, वैल्यू 3 पॉइंट, फिर यहाँ 1 1 1 की वैल्यू 7 4 0 2, इट विल बी बेस 8 एंड दिस विल बी द आंसर। इस कन्वर्जन में किसी को डाउट अगर है तो आप भी पूछ सकते हैं, आप कैसे किया हमने कन्वर्जन। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस कन्वर्जन देन यू मे आस्क। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दें। यस। ठीक है, ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले करता हूँ, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आपने नंबर लिया 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 पॉइंट 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1। मान लो ये नंबर लिया, कुछ भी लिख लेते हैं। ये आपका बेस 2 नंबर है, इसको आपको बेस 8 नंबर में कन्वर्ट करना है। तो बेस 2 को जब बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो 3 3 के ग्रुप्स बनेंगे, 3 3 नंबर से ग्रुप बनेंगे, ये बात हमने पहले ही समझ ली है, तो इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो अब मैं ग्रुप बनाता हूँ। तो ग्रुप कहाँ से बनेंगे, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अलग और राइट हैंड साइड में अलग, तो यहाँ पे है, यहाँ से बनाए ग्रुप। एक ये 3 नंबर एक साथ आ गए, ये 3 नंबर एक साथ आ गए, और एक ये यहाँ पर ये 3 नंबर एक साथ, देन ये 3 नंबर, फिर ये 3 और ये 6 नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है, इन सारे नंबर को लिख लेता हूँ मैं। इस नंबर को जब हमें कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, इस नंबर को कन्वर्ट करना होगा हमें डेसिमल में, ये नंबर डेसिमल में, इन सारे के सारे नंबर्स को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो सिंपल तरीका हमारे पास है। जैसे 1 0 है, 1 0 इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 0 और 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। 0 × 2 raised to the power 0, 1 × 2 raised to the power 1, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 2। दिस नंबर विल बी 0 1 1 है, सेकंड नंबर है 0 1 1, तो 0 1 1 को 0 0 1, सॉरी ये नंबर है 0 0 1, सेकंड नंबर इज 0 0 1, तो 0 0 1 इसको जब डेसिमल में करेंगे, 0 लिख लिया, 0 लिख लिया, 1 लिख लिया। अब ये 1 है तो 2 raised to the power 0 × 2 raised to the power 1 × 2 raised to the power 2, बीच में प्लस साइन लगा दिया। ये कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू 0, ये कितना हो गया 1, तो दिस नंबर विल बी 1। देन इट इज़ 1 1 0, 1 1 0 को जब डेसिमल में करेंगे तो कैसे होगा, तो आप लिखोगे, पहले आपने 1 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ 0 लिख लिया, इंटू 2 raised to the power 0 इंटू 2 raised to the power 1 इंटू 2 raised to the power 2, सबको ऐड कर दिया। कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 6, दिस नंबर विल बी 6, तो हेयर दिस नंबर विल बी 6।
लाइक 0 1 1 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो सॉल्व करिएगा, ये 3 आएगा। मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये पावर 0 होगा तो वैल्यू 1। वैसे इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ तो 1 1 1 अगर आप तीनों ले लेते हैं तो ये इसकी वैल्यू 2 रेज़ टू दी पावर 0 हो गई, इसकी वैल्यू 2 रेज़ टू दी पावर 1 हो गई, इसकी वैल्यू 2 रेज़ टू दी पावर 2 हो गई। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। इन सभी नंबर को ऐड करना होता है। जैसे मैं इस वाले नंबर की बात करता हूँ 1 1 1, 1 1 1 मतलब तीनों ऐड हो जाएंगे, 4 2 6 और एक 7, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे है 1 0 1, 1 0 1 मतलब 4 तो होगा, फिर 2 क्या हो जाएगा 0, 1 0 1 है यहाँ पर। तो ये इस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ 1 0 1 मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा 4 और 1, तो क्या हो जाएगा 4 और 1 5। ये नंबर कितना हो जाएगा 5। वैसे ही अगर 1 0 1 फिर से आ गया तो फिर कितना हो जाएगा 5। फिर 1 1 1 है, 1 1 1 मीन्स तीनों 1 हो गए, तीनों का 1 है तो 4 2 6 और एक 7, ये क्या हो जाएगा 7। तो 1 0 1 फिर से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जब नंबर आप कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर कितना बनेगा सॉल्व करके, दिस नंबर इन ऑक्टल फॉर्म विल बी द 21637 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा, 0.5575। दिस विल बी द ऑक्टल नंबर, दिस विल बी द आंसर। अभी समझ में आया? अभी यस। समझ में आया? ओके बेटा। अभी किसी और को अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, सर ये नो डाउट। 015 कैसे हुआ लास्ट वाला, ये बताइए ना थोड़ी मेरे को। कौन सा? सबसे लास्ट अच्छा, में जो। ओके ओके ओके, 0 1 को मैंने गलत लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा पकड़ा आपने। बेसिकली मैंने गलती से इसको 1 0 1 लिख लिया, मुझे ये लगा कि जो ग्रुप बना हुआ है ये 1 0 1 का है, लेकिन अच्छा वो आपने बताया कि ये 0 1 है। तो अगर ये 0 1 है तो इट मीन्स कि ये 0 और 1 को ले रहा है, और इसके पहले जो नंबर है वो भी 0 जाएगा, ये बनेगा 1, दिस विल बी द 1। इस पेयर में नंबर केवल 0 1 था। अगर मैं इसे कन्वर्ट ओके। करूँ, हाँ, तो अभी आप समझ गए होगे। मैं भी अपनी गलती समझ गया, मैंने उसको 0 0 1 ले गया था, 1 0 1 ले लिया था। बेसिकली वो 0 1 है। 0 1 मतलब 0 1 को अगर मैं 3 में लिखना चाहूँ तो आप लिखोगे 0 1, ऐसे लिखा जाएगा। ये कुछ है ही नहीं तो मतलब ये 0 ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्ट होकर के, इट विल बिकम 1, दिस वैल्यू विल बी 1। तो लेट मी करेक्ट द आंसर, दिस वैल्यू विल बी। इसके बाद इसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है जो हेक्साडेसिमल में है, वो भी आप तुरंत समझ लोगे। अब मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ फॉर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर आपको कोई दिया गया बेस 2, उसको हेक्साडेसिमल में लेके जाना है बेस 16। तो आप 2 की पावर क्या लिखोगे जो कि 16 हो जाए? तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि सर 2 रेज़ टू दी पावर 4 विल बिकम द 16। 2 रेज़ टू दी पावर 4, तो यहाँ पर जो ग्रुप बनेंगे ग्रुप ऑफ 4 नंबर, इट विल हैव ग्रुप ऑफ 4 नंबर्स, दिस विल बी द रिजल्ट। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था तो वहाँ पर 8 था, जब 8 था तो 2 रेज़ टू दी पावर 3, अब 3 है तो ग्रुप ऑफ 3 नंबर, अब यहाँ 4 है तो यहाँ पे लेंगे हम ग्रुप ऑफ 4 नंबर। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बेसिकली प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे नेट से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको करिएगा। हो जाएगा 10 1 0 0 1111.1111 बेस 2 है, इसको हम चाहते हैं बेस 16 में आना। तो यहाँ से करते हैं, क्योंकि 2 से 16 में जाना है तो 4 4 का लेंगे ग्रुप। एक ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, और ये हो गया 1 0। ऐसे यहाँ पे लेंगे तो 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, इस तरह से। अब इसको आप कन्वर्ट करिए डेसिमल में, कितना होगा ये वैल्यू डेसिमल में? मैं थोड़ा हिंट के लिए यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए 4 4 है ग्रुप आपने लिए हैं, तो ये 2 रेज़ टू दी पावर 0 को रिप्रेजेंट करेगा तो ये 1 वैल्यू होगी। ये 2 रेज़ टू दी पावर 1 करेगा तो ये 2 होगा। 2 रेज़ टू दी पावर, मैं लिख देता हूँ, 2 रेज़ टू दी पावर 0, 2 रेज़ टू दी पावर 1, 2 रेज़ टू दी पावर 2, 2 रेज़ टू दी पावर 3।
तो अगर ये सारी वैल्यूज हाई हैं, 1 1 1 1 अगर हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा, 2, 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा 4, एंड दिस वैल्यू विल बी 8। अब जो भी नंबर है उस नंबर में आप जो वैल्यू जीरो है उनको जीरो कर दिए, जो वन है उनको आप ऐड कर दिए। अब ये नंबर 10 है, अगर मैं इस नंबर को देखूँ तो इस नंबर इज़ 10, मतलब ये नंबर 10, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, बेसिकली 2 हो जाएगा। इसके बारे में कोई बताएगा 1100 कितनी वैल्यू होगी? कैन एनीवन टेल अबाउट द 1100? 12। 12, ठीक है। तो 1100 को आपने बताया 12, और हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल मतलब 16 बेस में। तो हेक्साडेसिमल नंबर में 12 को क्या बोलते हैं, 12 को क्या नाम दिया जाता है? ABCD सी। क्या नाम? सी। ओके, तो हम यहाँ पे इसको 12 लिखने की बजाय इसको हम लिखेंगे सी। इसके बाद आता है 0110, ये कितना होगा? 0110, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पर ये तो हो गया 8 हो गया 0, ये 1 1 हो गया 4 और 2, और फिर ये 0, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जैसे 1011, तो 8 होगा, 4 नहीं होगा, फिर 8, फिर 2 और 1 भी होगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हो। 1011 में बोल रहा हूँ, तो 1011 यही तो नंबर है। तो 8 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई, ये 0 हो गया, तो 8 2 10 और 1 11। 11 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में? बी। लाइकवाइज जब यहाँ 1 1 1 है, सारे 1 अगर होंगे तो डेफिनेटली ये सारे ऐड हो जाएंगे, 8 4 12, तो 14 1 15। 15 को हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। और इसको जब करेंगे सॉल्व तो केवल एक ही 1 है, वो भी 2 वाली पोजीशन पे, तो कितना हो जाएगा, 2। देन दिस नंबर विल बिकम 2C6B पॉइंट F2 बेस 60। ये आ जाएगा। इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। और वैसे अगर आप गूगल पे देखें तो आपको बहुत सारे कोड कन्वर्जन कैलकुलेटर मिल जाएंगे आपको। आप नंबर को खाली फीड करेंगे और वो अपने आप कन्वर्ट करके दे देगा। तो गूगल पे तो बहुत कुछ अवेलेबल है सॉल्व करने के लिए। आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं और उसके आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो अदरवाइज बुक से कर सकते हैं। तो ये था नंबर सिस्टम का पार्ट जो मेजरली पूछा जाता है नंबर सिस्टम वाले पार्ट में। इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में तो यहाँ से आता है फिर डिमॉर्गन थ्योरम। तो डिमॉर्गन थ्योरम को देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। R-1 कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये सब पेपर में नहीं आता है। बेस कन्वर्जन हमने कवर कर ही लिया है। नाउ कम टू डिमॉर्गन। दिस इज डिमॉर्गन थ्योरम। तो डिमॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है? De Morgan theorem says that, it is mentioned here, this theorem states that the complement of a function is obtained by interchanging and or operators। और ऑपरेटर्स जो हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं तो एक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट बनता है। एंड द कॉम्प्लीमेंटिंग ईच लिटरल्स। तो जैसे मान लीजिए ये फंक्शन दिया गया, इसको एग्जांपल से समझते हैं तब डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको ये फंक्शन दिया गया, ठीक है। इसमें लिख रहा है फंक्शन के बारे में A+B+C+D+, इसे डॉट 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 यहाँ तक एफ तक आ गए। एफ एन नंबर दिया है। तो कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन, हमें इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि अगर आपने किसी जीरो के ऊपर आपने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो वो 1 बन जाएगा। अगर 1 के ऊपर आपने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो वो 0 बन जाएगा। दिस इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आपने कोई फंक्शन लिख दिया, मतलब A+B+C+D ऐसे डॉट 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 करके एफ तक आपने ऐड कर दिया। अब हमें इन जनरल नहीं पता है कि A 0 है या 1 है, B 0 है या 1 है, लेकिन सारे बाइनरी नंबर सिस्टम के पार्ट हैं, सबको आपस में ऐड किया जा रहा है। तो दिस हैज़ बिकम ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ हैविंग द बाइनरी नंबर्स एंड दे आर इन द एडिशन।
वी में चेंज द वैल्यूज। अब कैसे चेंज करते हैं, मान लीजिए कोई आपके पास डिवाइस है, कोई लॉजिक गेट है जिसमें आपने इनपुट्स दे रखे हैं, तो आप ये ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू को जीरो भी कर सकते हैं, कभी वन भी कर सकते हैं, तो इट मे बी चेंज। तो कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन, तो हमें ये पता चल गया कि ये पूरा एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया एज ए फंक्शन, और इस पूरे फंक्शन का हमें क्या लेना है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट लेना है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कैसे कर सकते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग एंड और ऑपरेटर। तो डिमॉर्गन थ्योरम कहती है जहाँ जहाँ एंड है वहाँ पे और कर दीजिए, जहाँ जहाँ और है वहाँ पे एंड कर दीजिए। और का मतलब क्या होता है, प्लस साइन जो है एडिशन, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय और, एंड डॉट साइन मल्टीप्लिकेशन इज द एंड ऑपरेशन। ये बेसिक शायद आप लोग को पता होगा, पता है आप लोग को इतना बेसिक लॉजिक गेट के बारे में, आई थिंक इट इज़ नोन Yes, टू sir. यू। हाँ ठीक है ठीक है, इतना पता होगा। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने कहा कि जितने भी आपके पास, जैसे ए है, अभी ए के ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था, तो आपने ए पे क्या लगा दिया, एक कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब इस पूरे फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, अब ईच इंडिविजुअल पे हम बात करेंगे। कहता अभी केवल ए था तो ए को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और ए के बाद क्या था, एक प्लस साइन था, तो उसको हमने क्या कर दिया, डॉट कर दिया। मतलब और ऑपरेटर जो था उसको हमने एंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर कहता है बी अगर लिखा हुआ है तो बी को हमने कर दिया बी बार, और बी के बाद और ऑपरेटर था, प्लस था, उसको हमने डॉट कर दिया। सी को हमने कर दिया सी बार, और प्लस को कर दिया डॉट, डी को कर दिया डी बार, प्लस को कर दिया डॉट। इस तरह से आगे चलता रहेगा, लास्ट में एफ मिलेगा, वो भी एफ बार हो जाएगा। तो डिमॉर्गन थ्योरम बेसिकली कहती है किसी भी फंक्शन का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ईच लिटरल्स, ये सारे लिटरल्स हैं ए बी सी डी, तो ईच लिटरल को आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंटिंग ईच लिटरल्स। यहाँ पे इसके दो ही स्टेप हैं। पहला ये कि ईच लिटरल ए बी सी डी ये जितने भी हैं सबको, सबका इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आप कर दीजिए, और जहाँ पे एंड साइन लगा हुआ है उसको और कर दीजिए, जहाँ और लगा हुआ है उसको एंड कर दीजिए। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है कि मान लीजिए ये फंक्शन आपके पास है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कहता है ठीक है, ए बी सी डी ई एफ है। कहता है सबसे पहले ईच लिटरल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए को हमने कर दिया ए डैश, सेकंड लिटरल बी है कर दिया बी डैश, सी को सी डैश, डी को डी डैश, और इससे चलता रहेगा, लास्ट में एफ है तो हो जाएगा एफ डैश। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ए के बाद बी में कोई साइन नहीं, मतलब ऑब्वियसली इट विल बी मल्टीप्लिकेशन, मीन्स इट विल हैव द एंड ऑपरेटर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द और ऑपरेटर हेयर, सारे के सारे एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द डिमॉर्गन्स थ्योरम। दिस इज द डिमॉर्गन थ्योरम। अब एक एग्जांपल उन्होंने सिंपल सा लिया, कहते हैं ये जो आपने बता दिया अपनी पूरी कहानी कि इसको ऐसा कर दिए, क्या ये सही है भी, ऐसा करने से क्या सही रिजल्ट मिलेंगे, अभी तो आपने बोला और हमने लिख लिया। तो उसके लिए यहाँ पर एक डिमॉर्गन थ्योरम का एग्जाम्पल लिया। कहता है इस एग्जाम्पल लेकर के इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो कहता है अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन थ्योरम, अगर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ एक्स प्लस वाई, और उस पर मैं एक बार लगा देता हूँ, तो कहता है एक्स को पहले आप लिख दोगे एक्स बार, वाई को आप लिख दोगे वाई बार, ईच लिटरल का कॉम्प्लीमेंट किया, जो प्लस साइन लगा था उसको आपने डॉट में कन्वर्ट कर दिया, आप बोलोगे इस तरह से नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं कैसे वैल्यू पुट करी। कहता है सबसे पहले हमने एक्स और वाई का एक ग्रुप बनाया, y की वैल्यू को हमने लिया 0 1 0 1, x की वैल्यू को लिया 0 0 1 1, ये बाइनरी नंबर हो गया। अगर मैं इसके डेसिमल की बात करें तो ये 0 0 0 हो जाएगा, ये 0 1 डेसिमल में 1 होगा, 1 0 डेसिमल में 2 होगा, 1 1 क्या हो जाएगा 3। तो अगर डेसिमल की बात करें, दिस विल बी 0 नंबर, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। बेसिकली हमने x और y जो लिखे हैं, तो हमारे पास डेसिमल में 0 1 2 3 जो नंबर होते हैं उसको हमने बाइनरी में लिख दिया, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हमारे पास नंबर आ गए। अब कहता है सबसे पहले आपने कहा कि x प्लस वाई, आपके पास ये फंक्शन जो था वो x प्लस वाई था, इसका आपने कॉम्प्लीमेंट लिया था। कहता है x प्लस वाई कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 1 का सॉरी 0 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, 0 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा 1, 1 0 से क्या मिलेगा 1, 1 1 से क्या मिलेगा 1, कभी भी 1 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, कैरी आ जाएगी। तो ये होगी एक्स प्लस वाई की वैल्यू। अब कहता है एक्स प्लस वाई बार था, तो बार मतलब एक्स प्लस वाई से जो रिजल्ट मिल रहा है उस पर बार लगा दो, मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है आपको इस पे बार लगा देंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट द एक्स प्लस वाई बार। बार लगाने से क्या हो जाएगा, कहता है यहाँ पर वैल्यू अगर जीरो थी तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर जीरो है तो एक्स प्लस वाई बार विल बी 1। यहाँ पर अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। अगर ये 0 है 1 है तो 0, अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो कहता है ये यहाँ तक तो हमने ये पार्ट कवर कर लिया, मतलब वी हैव कवर्ड द एक्स प्लस वाई बार। हमने एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन लिया, एक्स और वाई की वैल्यू सिलेक्ट करी, उस एक्स वाई की वैल्यू को ऐड करके उसका कॉम्प्लीमेंट लिया और हमको ये वैल्यू मिल गई एक्स प्लस वाई बार। ये रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है 1 0 1 1 0 0 0। कहता है कि एज पर थ्योरम आप कहते हो कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द एक्स बार इंटू वाई बार। कहता है अगर हमारे पास सारी वैल्यू है पुट करके देख लेते हैं। कहता है एक्स बार, आपने पहला टर्म कहा एक्स बार क्या होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 0, तो एक्स बार क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पे x बार क्या होगा 1। दिस वैल्यू वाज 1, सो दिस वैल्यू विल बिकम 0। दिस वैल्यू वाज 1, सो दिस वैल्यू विल बिकम 0। उसी तरह से यहाँ पर क्या मिलेगा y बार मीन्स दिस इज 0, सो दिस विल बिकम 1। दिस इज 1, सो दिस विल बिकम 0। दिस इज 0, so this will become 1, and this one is 1, so it will become 0। कि हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर लिया। अब कहता है एक्स बार इंटू वाई बार, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। कहता है एक्स बार हमारे पास है मल्टीप्लाइड बाई वाई बार, एंड ऑपरेटर लगा दिया। 1 इंटू 1 1, 0 1 0 0 1 0 और 0 0 0। कहता है कि अगर ये थ्योरम हमारी सही है तो x प्लस वाई बार जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, x प्लस वाई बार, दिस विल बी इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार। दिस मस्ट बी इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार। मैच कर लेते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये 0 0 0, यहाँ पर 0 0 0। कहता है इसका मतलब जो थ्योरम डिमॉर्गन ने जो थ्योरम बताई वो प्रॉपरली जस्टिफाइड थ्योरम है और वो प्रूफ होती है। इट मीन दिस इज एन एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू प्रूव दैट व्हाट इज द डिमॉर्गन थ्योरम एंड इट इज फुल्ली वेरीफाइड। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन आपको मिलता है, कहता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन f1 एंड f2। ये आपको फंक्शन दिया गया f1, कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। f1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा f1 डैश। कैसे लिखा जाएगा, कहता है f1 जो फंक्शन आपको दिया गया था वो फंक्शन क्या था, x डैश वाई जेड डैश। तो आपने लिख दिया x डैश वाई जेड डैश प्लस x डैश वाई डैश जेड प्लस x डैश वाई डैश जेड, ये नंबर था। अब हमने फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिया, सॉरी फंक्शन था, इस फंक्शन का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, मतलब इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। डिमॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है, पहले सारे लिटरल्स का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यहाँ था एक्स डैश, इसको आपने क्या कर लिया एक्स कर लिया। यहाँ पे वाई था तो वाई को क्या कर दिया वाई डैश कर दिया। यहाँ पे जेड डैश था तो ये क्या हो जाएगा जेड। अगर डैश है तो हट जाएगा, अगर नहीं है तो लग जाएगा, वही बात है। कहता है एक्स डैश वाई जेड डैश के बीच में जो ऑपरेटर था वो डॉट ऑपरेटर था, एंड ऑपरेटर था। कहता है यहाँ पे हम लगा देते हैं एंड ऑपरेटर। कहता है फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन लगा था, एंड ऑपरेटर था। कहता है ठीक है यहाँ पे हम डॉट साइन लगा देते हैं। फिर दूसरा फंक्शन का सेकेंड पार्ट है एक्स बार वाई बार जेड। एक्स बार को लिख दिया एक्स, वाई बार को लिख दिया वाई और जेड को लिख दिया जेड बार। इनके आपस में बीच में एंड ऑपरेटर था, इसको हमने और ऑपरेटर कर दिया। तो बाय अप्लाइंग द डिमॉर्गन थ्योरम द फंक्शन हैज चेंज। तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी फंक्शन आपको दे देगा, बोलेगा कि व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग द डिमॉर्गन थ्योरम। तो आपको उसे सॉल्व करना होगा, वैल्यू पुट जैसे हमने स्टेप्स देखे उन स्टेप्स को आप अप्लाई करिए और सॉल्व कर लीजिए। किसी को डाउट तो नहीं डिमॉर्गन थ्योरम में? एनीवन एनी डाउट इन डिमॉर्गन थ्योरम? ओके, नो डाउट। इसके बाद लास्ट पार्ट है अपना लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में भी जो सिलेबस का पार्ट है वो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी लॉजिक गेट की, और वो सभी लोग आपको पहले से होगी। लॉजिक गेट को अगर मैं देखूं तो यहाँ क्या कहता है कि लॉजिक गेट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रुथ टेबल, इतना ही है सिलेबस में। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, इसीलिए मैंने जब नोट्स बनाए तो मैं लॉजिक गेट का यहाँ पे नाम लिख दिया, नेम ऑफ लॉजिक गेट। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसके लिए अलजेब्रिक फंक्शन कैसा होता है वो, और इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी जो कि इन्होंने सिलेबस में दिया था। तो पहला गेट हमारे पास है एंड।
एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, हमेशा याद रखिए एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। सिंबल है, सिंबल ऐसा क्यों है, इसका कोई रीज़न नहीं है, सिंबल है तो है, जिस साइंटिस्ट ने बनाया उसने उसको सिंबल दिया। इस सिंबल में दो इनपुट इनपुट आपके पास there are two inputs in this AND gate symbol and one output. Output is given by f and inputs are given by x and y. इसका जो algebraic फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, and means multiply, then f output will be the multiplication of two inputs x and y. ट्रुथ टेबल कैसे लिखी जाती है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था। आपने एक इनपुट लिखा, यहाँ पे सेकंड इनपुट लिखा, यहाँ पे आप लिखेंगे 0 1 0 1, इसको लिखेंगे 0 0 1 1। क्यों, क्योंकि आपको ये 0 रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 रिप्रेजेंट करेगा और ये 3 रिप्रेजेंट करेगा। अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डॉट है तो 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 1 होगा तो 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 1 करेंगे तो 1 निकल करके आएगा। के बाद यहाँ पर एक और ऑपरेटर है, दिस इज और ऑपरेटर। यहाँ पर भी जो इनपुट टर्मिनल्स हैं वो x एंड y हैं, दे आर टू इनपुट टर्मिनल्स x एंड y एंड वन आउटपुट टर्मिनल एज f। सिंबल कुछ इस तरह से कर्व के शेप में यहाँ पर निकल के आता है और उसके बाद इनको आउटपुट पे ला करके ज्वाइन करते हैं, तो ये हो जाता है सिंबल ऑफ और गेट। और है मतलब एडिशन है, तो डेफिनेटली आउटपुट विल बी द एडिशन ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स x एंड y। फिर टेबल बनाया हमने 0 1 0 1, इनपुट की टेबल तो सेम रहेगी 0 0 1 1। तो अगर मैं यहाँ पर इनपुट में 0 देता हूँ, यहाँ पर अगर 0 देता हूँ तो एडिशन होकर के आउटपुट में 0 मिलेगा, इस तरह से है। तो f की वैल्यू 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 1 0 का 1 1 और ये क्या हो जाएगा 1। इसके बाद नॉट ऑपरेटर आता है। नॉट मीन्स इसको नाम दिया जाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब ये इन्वर्ट कर देगा, जो इनपुट में आप दोगे उसका कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट में मिलेगा, उसका इन्वर्जन आपको आउटपुट में मिलेगा। तो x अगर इनपुट दिया है, f में अगर आउटपुट मिलेगा तो डेफिनेटली इन्वर्ट करेगा, तो मतलब x जो इनपुट देंगे उसको इन्वर्ट कर देगा, उसका बार लगा देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। यहाँ पे 0 अगर लेंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 लेंगे तो 0 0 मिल जाएगा। इसके बाद एक बफर आता है। बफर जो आपके पास गेट है, इसमें जो आप इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। सिंबल इस तरह से है, f विल इक्वल टू x। अगर आपने इनपुट में 0 दिया तो आउटपुट में 0, अगर इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में 1। तो आप बोलोगे सर कब बफर की जरूरत ही क्या है जब यही सेम आउटपुट मिलना है। तो बफर बेसिकली क्या होता है, डिले के लिए होता है। अगर हम कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कहीं डिले चाहते हैं टाइम का, कि सिग्नल जो है वो 1 सेकंड 2 सेकंड रुक करके आए, लेकिन जो इनपुट में वही आउटपुट में आए, तो ये डिले प्रोवाइड करता है। थोड़ी देर उसको रोक के रखेगा, उसके बाद जितना टाइम आपने सेट किया 1 2 सेकंड के बाद आउटपुट में, जो इनपुट में आपने 0 दिया है तो आउटपुट में 0 पहुंचेगा, 1 दिया है तो 1 पहुंचेगा, लेकिन डिले मिलेगा। उसके बाद एक नैंड गेट मिलता है, NAND। तो नैंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, जो एंड का था, एंड का सिंबल अगर आपको याद हो तो एंड को हमने कुछ इस तरह से बनाया था, दिस वाज द सिंबल ऑफ एंड। क्योंकि नैंड है, नैंड मीन्स नॉट ऑफ एंड, दिस इज बेसिकली नॉट ऑफ एंड। तो ये एंड में आगे आपने नॉट लगा दिया, सिंबल लगा दिया, तो नॉट ऑफ एंड। तो दो इनपुट इसमें भी एक्स वाई और एक आउटपुट यहाँ से एफ। तो एंड जो आपने पढ़ा था पहले, इसको देखते हैं। एंड एंड क्या होता था, एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन एंड। नॉट ऑफ एंड का मतलब एक्स इंटू वाई मल्टीप्लिकेशन, इस पूरे पे बार लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर एक क्या है, नॉर, नॉट ऑफ और। तो नॉट और तो आपको पता है ओ आर, इसमें आगे नॉट लगा देंगे तो इट विल बिकम नॉट ऑफ और मीन्स होता है एडिशन x प्लस वाई, इस पर नॉट लगा देंगे मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट लगेंगे। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं बारी बारी। 0 1 0 1 0 0 1 1। तो अगर यहाँ पे x इंटू वाई करें तो 0 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा, लेकिन x इंटू वाई का बार लगा हुआ है, तो अगर इसको आप देखें तो यह जाएगा 0 इंटू 0 विल बिकम 0, बट इसके ऊपर हमने बार लगाया हुआ है तो विल बिकम 1। 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, लेकिन इस पर बार लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1। इसलिए 1 0 का होना चाहिए 0 लेकिन मिलेगा 1, 1 1 का होना चाहिए 1 लेकिन ये हो जाएगा 0। इसी तरह से और को आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद दो और मिलते हैं आपको, एक्सक्लूसिव और एक्स और एक मिलता है एक्सक्लूसिव नॉर, एक्स नॉर। इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक्स इस सिंबल को बोलते हैं एक्सॉर।
एक्स एक्सॉर वाई। एक्स नॉर क्या होता है, डॉट के ऊपर एक सर्किल कर दिया, कहता है एक्स एक्स नॉर वाई। ये फंक्शन आप याद रखिएगा। एक्सॉर का मतलब है एक्स वाई बार प्लस वाई बार एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स बार वाई बार। जैसे आपको पास यहाँ पर है 0 0, आप मान ली मैं इसको लेता हूँ 1 0, तो एक्स की वैल्यू को आप क्या पुट करोगे, मैं इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। एक्स की वैल्यू को आप क्या पुट करोगे 1, वाई बार की वाई 0 है तो वाई बार क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बार जो है एक्स है 1 तो एक्स बार क्या हो जाएगा 0 और वाई क्या हो जाएगा 0 एंड इट 1 इंटू 1, ये बेसिकली मल्टीप्लाई है बीच में। 1 इंटू 1 विल बिकम 1 प्लस 0 इट विल बी 1। यहाँ पे कितना आ रहा है 1। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को पुट करते जाइए और उनके रिजल्ट आपको मिलते जाएंगे। So this is all about the number system part, basic base, binary, decimal, hexadecimal, octal, conversion, De Morgan theorem and logic gates। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। If no doubt, you are allowed to leave the class and mark your attendance. Thank you, sir. Thank you, beta. Okay, thank you for today's class. Thank you, sir. Thank